उसको चेंज करने के लिए आपको 3-4 साल तक आपको उसको उगाना पड़ेगा। और जो उगाने की टेक्निक है ना, वो सही होनी चाहिए। हम जो खेती कर रहे हैं ना, जैसे इस खेत में भी आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। कोई भी डंडी लीजिए, जैसे ये है ना, तो ऊपर से ज़मीन बिल्कुल नरम है इधर, और इसके नीचे ये डंडी जाना चाहिए नीचे तक। तो कितना गहरा जाएगा, आपको कितना लगता है? आधा हाँ? यहाँ तो नरम है, फिर भी ज़्यादा जाए। ये हार्ड पेन है। अभी कितना गया ये? आधा फीट, हम्म। है ना। इससे नीचे अगर आप दबाएंगे तो बिल्कुल ये डंडी टूट रही है। जाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, ये शायद टूट जाएगी। ये टूट गई है। इसका मतलब क्या है, इस ऊपर जो हैरो मारा 5-6 इंच, उतना जमीन नरम हो गया। इसमें हम अनाज लगाएंगे तो इसी 5-6 इंच में ही जड़ रहेगा, और वो जड़ गहरी नहीं जाएगा। जड़ गहरी नहीं जाएगा तो उसका नुकसान क्या है, पौधा नीचे से न्यूट्रिशन नहीं लेगा। नहीं लेगा तो आप बार बार इसमें यूरिया डीएपी डालेंगे, स्प्रे करेंगे, इसमें कीड़े लगेंगे, क्योंकि जड़ स्टेबलाइज नहीं है। जब जड़ स्टेबलाइज नहीं है तो आपको बार बार इनपुट डालना पड़ेगा और बार बार पानी देना पड़ेगा जी। तो उससे बचने का सिंपल टेक्निक क्या है, आप जो नीचे ये हार्ड पेन है इसको तोड़ दें। तोड़ेंगे कैसे, एक 3 फीट गहरा हल आता है, उससे काट देंगे, कटना 5-5 फीट की दूरी पे, बरसात से जस्ट पहले। और फिर बरसात गिरेगा या आप पानी लगा सकते हैं। तो जो ऊपर की लेयर 5 इंच, नीचे जो हार्ड पेन है 6-7 इंच से लेके वो 22-25 इंच हो सकता है, वो टूट गया। उसके बाद में आपने बेड बना दिए, है ना। बेड कैसे बनाएंगे, जैसे ये ट्रैक्टर है मान लो, तो एक टायर यहाँ पे आया ट्रैक्टर का और दूसरा टायर यहाँ पे आया, ठीक है, इस तरीके से। और ये टायर जब आता है तो बीच का हिस्सा ट्रैक्टर का ये है, ठीक है। ये बन गया बेड। इसके ऊपर खेती करनी है और ये उम्र भर इसी बेड पे खेती करनी है। इसको बार बार हैरो कल्टीवेटर से तोड़ना नहीं। जैसे आपने घर बनाया बहुत अच्छा, लेकिन म्युनिसिपैलिटी वाले आके, सरपंच आके तोड़ जाए हर 6 महीने में कि दोबारा बना के दिखाओ, कितने बार बनाएंगे। वही काम हम जमीन के बैक्टीरिया, केचुआ और जो बाकी जो फंजाई नेटवर्क वगैरह होता है, माइक्रोराइजा होता है, उसी को इस तरीके से नष्ट कर दे रहे हैं हर 6 महीने में। उसका नुकसान क्या होता है कि हमारा जो पूरा नेटवर्क है जमीन का, वो हम बार बार डिस्ट्रॉय करेंगे। जमीन को इस तरीके से उल्टा पलटी करके हमने एक्सपोज कर दिया। तो जब धूप गिरेगा इधर, तो ये जमीन क्या होगा, जल के, और इसमें सारा कार्बन हवा में उड़ जाएगा। तो कार्बन हवा में उड़ गया तो पौधों का भोजन है कार्बन, तो फिर फसलें कमजोर होंगी। फिर हमें बार बार यूरिया, डीएपी, हैरो कल्टीवेटर, रोटावेटर और 1000 किस्म की मशीनें, जहर सब इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर भी खेती फेल होगी, है ना। तो इस एरिया में जैसे जाटी के पेड़ है, सब जगह पे आपको दिख रहे हैं, पीछे भी दिख रहे हैं। तो जाटी के पेड़ क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से सुराख बना के रखते हैं जमीन में, और वो हार्ड पेन ब्रेक करके रखते हैं। तो ब्रेक करके रखेंगे तो वहाँ से पानी भी जाएगा, बैक्टीरिया भी, केंचुए भी घूमेंगे। तो हमने क्या किया, अभी मशीनों के लिए सारे खेतों से जाटियाँ और पेड़ क्लियर कर दिए। जैसे ये इतना बड़ा खेत है, एक भी पेड़ नहीं है इस खेत में, है ना। तो हमने हैरो कल्टीवेटर, रोटावेटर मशीन चलाने के लिए या फिर कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जमीन तैयार कर दिया। ये हमारे लिए जमीन तैयार नहीं हुआ है, ये ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनियों के लिए हो गया है। अच्छा। तो इसमें जमीन में ट्रैक्टर चलाना आसान है। तो अगर हमारे खेतों में पेड़ नहीं है तो लंबे टाइम तक खेती नहीं होगी, 2-4 साल में जमीन एग्जॉस्ट हो जाएगी। अभी पहले हम क्या करते थे कि कम से कम जमीन से केवल अनाज ही निकालते थे, भूसा कम से कम वहाँ छोड़ देते थे। अभी अनाज भी निकाल रहे हैं, भूसा भी निकाल रहे हैं, तो जमीन की सारी ताकत ही तो है वो निकल जो रही है। तो सब निकल गया तो बचेगा क्या पीछे, कुछ भी नहीं। फिर उसका रिप्लेसमेंट में हम डीएपी और ये सब डालेंगे। आज के दिन जो पंजाब है हमारे देश का सबसे ज्यादा अनाज उत्पादक राज्य है, वो भुखमरी का शिकार राज्य है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? सबसे ज्यादा अनाज उगा रहे हैं, सबसे ज्यादा भुखमरी का शिकार है, क्योंकि न्यूट्रिशन उनके खाने में है ही नहीं। वो यूरिया डीएपी का घोल पी रहे हैं, बदले में कैंसर ले रहे हैं, और उस कैंसर को जाके हॉस्पिटलों में बिल बढ़ा रहे हैं। जो खेती से थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं वो हॉस्पिटल में जाके डिपॉजिट करवा दे रहे हैं। तो जो ये खेती हम कर रहे हैं, ये हमें मारने के लिए काफ़ी है। जिसको हम कन्वेंशनल खेती बोल रहे हैं, ये कन्वेंशनल नहीं है, ये मारू खेती बोलते हैं इसको। और जो ट्रैक्टर हम खेतों में चलाते हैं, इसको मेरे दादाजी बोलते थे ये ब्रह्म राक्षस है। इसका ढंग से इस्तेमाल करना, मतलब इस्तेमाल करना लेकिन ढंग से। हमने क्या किया, हर इंच पे
साल में 10 बार ट्रैक्टर निकलता है। टायर से जमीन कंप्रेस हो जाती है, जब जोर से टायर घूमता है ट्रैक्शन से पाउडर बन जाता है और वो पाउडर नीचे जमा हो गया है ना। तो अभी हम इतने लोग खड़े हैं, वो हार्ड पैन मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक धर्मवीर आना, थोड़ा मिट्टी हटाना इधर से। तो ये हार्ड पैन क्या करता है और क्या नहीं करता है उसका हम एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। आप भी हटाना। अच्छा, ये जो है वो देने से क्या होता है? क्या बोला था? जब अमृत ये सब देने से तो मिट्टी तो ऐसे ही नहीं, वो टाइम लगेगा। हाँ, ये आ गया है, ये देखिए। अभी यहाँ तक तो आल भी गई है, नमी भी गई है, लेकिन अभी टाइट मिट्टी आना चालू हो गया। ये बालू रेत है, थोड़ा नमी है, तो उतना ज्यादा टाइट नहीं लग रहा है। लेकिन ये देखिए नीचे ना पानी गया है। अब थोड़ा वीडियो नजदीक लाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे पानी भी नहीं गया है ना, और ये मिट्टी सूखी पड़ी है। इसका मतलब क्या है कि एक लेवल से ज्यादा ना तो उसमें पानी बैठेगा। ये देखिए, ये दिखागा आपको अच्छे से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इतना बरसात हुआ है फिर भी है ना। और ये देखिए, ये जमीन के नीचे की साइंस है, इसको समझिए थोड़ा। जब ये वाला चीज है, आप इसको तोड़ेंगे तो 50-55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से भी नहीं टूटेगा जल्दी से, है ना। उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट आपको बनाना पड़ता है। अच्छा, तो इसको देखेंगे आप, ये कितना टाइट है। जैसे इससे टूट रहा है? नहीं टूट रहा। कितना टाइट है? ये तो अभी सैंडी सॉइल है तो टूट पा रहा है, नहीं तो अगर दूसरी सॉइल होगी। हाँ, ब्लैक सॉइल तो नहीं होता। और इसका भी एक वो काला चिकनी मिट्टी रहेगा और नीचे जाएगा ना। अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इतना हार्ड आएगा ये कि इसके ऊपर आप कार चला सकते हैं, टायर नहीं नीचे जाएगा, है ना। तो ये जो हार्ड पैन है, ये इसमें ना तो नीचे पानी जाएगा, जितना मर्जी बरसात हो जाए आपका पानी हवा में उड़ जाएगा, है ना। और जो ट्यूबवेल से हम पानी निकाल रहे हैं वो कभी भी रिचार्ज नहीं होगा। तो हम निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा और डाल रहे हैं बहुत कम। तो इतनी बरसात होने के बावजूद आप देख रहे हैं 6 इंच नीचे पानी नहीं गया, है ना। तो क्या आपको लग रहा है कि अगली फसल के लिए ये पर्याप्त है बारिश? ये हो ही नहीं सकता है, नहीं है ना। अगर ये हार्ड पैन टूटा होता और बाजरा, मूंग, मोठ जो भी हमने उगाया उसकी जड़ें 1-2 फीट, 3 फीट, 4 फीट गई होती, तो क्या उसको बार बार पानी देने का जरूरत पड़ता है ना। उतना गहरा पानी भी जाता, और जो बरसात गिर रहा है वो पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर में जाके मिलता। तो आप सोचिए, सारे खेतों में अगर हार्ड पैन टूटा हो, कई मतलब अनलिमिटेड पानी जमीन में जाएगा, और वो अनलिमिटेड पानी हमारा ग्राउंड वाटर की समस्या को खत्म कर देगा, है ना। अगर ये हमने नहीं किया तो हमारे जमीनें बंजर हो जाएंगी और इंसान कंजर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये हार्ड पैन कैसे टूटेगा? हार्ड पैन तोड़ने के लिए एक 3 फीट गहरा सब सोइलर मशीन हमने बनाया हुआ है। अच्छा, तो वो ऐसे ट्रैक्टर के पीछे एक चलेगा, है ना। तो उसको चलाने के लिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डेमो दिखाता हूँ। वो इस तरीके का हल होता है, 3 फीट गहरा, है ना। सपोज मैं ट्रैक्टर हूँ, तो वो इस तरीके से चलता है, ठीक है। और फिर हम अगले 5 फीट पे फिर से चलाएंगे, ठीक है। अगले 5 फीट पे फिर से चलाएंगे। ये मान लो 1 एकड़ है तो 40 राउंड इस तरफ आ गए और 45 राउंड इस तरीके से आ गए, ठीक है। ये आ गए। जब ये राउंड आ गए तो हर राउंड पे एक चौका बन गया है। ये 5 बाई 5 फीट का है, ठीक है। और ये 3 फीट गहरा हमने हल को चला दिया। इससे क्या होगा कि जो ऊपर की 5 इंच नरम थी और जो हमने हार्ड पैन दिखाया जो बहुत हार्ड है वो टूट गया, और नीचे तो नॉर्मल जमीन है जहाँ से वो तीज निकल के आई है। जो तीज है इतना नरम मुलायम जानवर है, और जैसे इस तरीके वाले जो कीड़े हैं ये भी बहुत ही नरम मुलायम कीड़े होते हैं। तो ये कीड़े धरती के उस हार्ड पैन के भी नीचे रहते हैं, है ना। तो तीज और ये कीड़े निकल के आएंगे, है ना। तो हमने एक बार पानी भर दिया या बरसात आ गया, तो ये जो ऊपर की 3 लेयर में जमीन बटी हुई थी, ऊपर का 5 इंच, 6 इंच और नीचे का हार्ड पैन, वो गल सड़ के और एक कम एक मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से ऊपर तक का मिट्टी जब वो एक हो जाएगा तो उसका फायदा क्या रहेगा कि आपका जमीन नीचे से ऊपर तक बिल्कुल अच्छी नरम मुलायम हो गई, जड़ें नीचे जाने के लिए तैयार हो गई। जब जड़ें नीचे जाने के लिए तैयार हो गई तो ये सुराख बंद ना हो, उसका हमें कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि इसी मॉडल से अगर खेती किया